नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल चैनल पर। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और अनोखा टॉपिक, जिसमें से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस टॉपिक में बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, चाहे आपने कितना भी इस टॉपिक को पढ़ लिया हो। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज का ये टॉपिक। और आज के टॉपिक का नाम है शिक्षण विधियां। शिक्षण की जो विधियां हैं ये लगभग 11 हैं। इनमें से आपको मैक्सिमम जो है उनके बारे में पता भी होगा, लेकिन मैं आज आपको सभी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि शिक्षण की विधियां होती कितनी है और होती कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आती है हमारी आगमन विधि। आगमन विधि, उसके बाद आती है निगमन विधि, और उसके बाद है प्रोजेक्ट विधि, उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, और उसके बाद है विश्लेषण विधि, उसके बाद है संश्लेषण विधि, उसके बाद अनुकरण, उसके बाद व्याख्यान, मारिया मोंटेसरी विधि, डाल्टन विधि और भाषा संसर्ग विधि। ये जो 11 विधियां हैं, मेरा मानना है अगर आपने इन सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया और सभी के बारे में आपने ज्ञान अर्जित कर लिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं उनमें से आपके बहुत सारे नंबर जो है वो बन जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे एक एक जो विधि है उसके बारे में, और उसके बारे में हम संपूर्ण रूप से जानेंगे कि ये विधि होती क्या है और इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आगमन विधि की। तो आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि मतलब सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। जो ये आगमन विधि है, इसमें जो अनुभव हैं, उदाहरण हैं और प्रयोग हैं, उनका अध्ययन करके जो है वो नियम निकाले जाते हैं। मतलब कि एक बच्चा है, उसको आपने उदाहरण दे देने हैं और जो बच्चा है वो उदाहरणों से ही स्वयं सीख लेगा। तो इस विधि को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये विधि के जनक या प्रतिपादक कौन है। तो इस विधि के जनक बोल सकते हो आप या प्रतिपादक बोल सकते हो। तो वो कौन है? अरस्तु। इस विधि को किसने दिया है? इस विधि को दिया है अरस्तु ने। और उसके बाद ये विधि होती क्या है? मतलब ये जो आगमन विधि है ये कहां से कहां की ओर चलती है? सबसे पहले तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए, ये जो विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। उदाहरण से नियम की ओर और मतलब एग्जाम्पल टू रूल की ओर ये विधि जो है वो चलती है। ये विधि जो है अरस्तु के द्वारा जो ये विधि दी गई है, ये विधि छात्र केंद्रित है। ये कैसी विधि है? छात्र केंद्रित। आप इसको बाल केंद्रित भी बोल सकते हो या छात्र केंद्रित, मतलब शिक्षक केंद्रित नहीं है ये विधि। ये विधि जो है वो छात्र केंद्रित है। इसमें बच्चे जो हैं उसको किस बात पर बल दिया जाता है? इस विधि में बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जाता है। ये बच्चे स्वयं करेंगे और उसको सीखेंगे। ये जो आगमन विधि है ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ये छात्र केंद्रित विधि है और ये करके सीखने पर इसमें बल दिया जाता है। और भी अगर हम विस्तार पूर्वक इसके बारे में जाने तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी विधि जो है वो स्थूल से जो है वो सूक्ष्म की ओर चलती है। तो स्थूल क्या होता है? स्थूल मतलब भारी, स्थूल से सूक्ष्म यानी कि छोटा रूप। सूक्ष्म की ओर चलने वाली विधि कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसा पूछा जाए एग्जाम में तो सीधे आपने आगमन विधि पर निशान लगा देना है, क्योंकि आगमन विधि जो है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। और ये विधि जो है ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, अज्ञात की ओर। और लास्ट में आपसे पूछा जाता है कि कौन सी विधि जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है। तो यही विधि जो है वो मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है।
ये विधि जो है एग्जाम में यही मैक्सिमम पूछा जाता है इस विधि से रिलेटेड कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि चलती है, तो आगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि चलती है, तो वो भी आगमन विधि। और मूर्त से अमूर्त की ओर कौन सी विधि चलती है, वो भी आगमन विधि। यानी कि बच्चों को जो ज्ञात है उसको तो बच्चों को पता है उस चीज के बारे में, हमने बच्चों को अज्ञात चीजों से वाकिफ करवाना है। बच्चों को ये चीजें बतानी है कि जिन चीजों को बच्चे नहीं जानते हैं, हमने उन चीजों का जो है वो बच्चों को ज्ञान करवाना है। तो ये विधि जो है ये छात्र केंद्रित विधि है, इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट विधि की, निगमन विधि। निगमन विधि की अगर हम बात करें तो ये जो निगमन विधि है ये आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत चलती है। ये जो है इसके जनक कौन है, इसके जनक भी अरस्तु ही हैं। अरस्तु जी के द्वारा ही ये निगमन विधि दी गई है। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों किसके द्वारा दी गई है, अरस्तु जी के द्वारा। और ये जो विधि जो है ये आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। तो आप समझ गए होंगे ये विधि जो है ये नियम से उदाहरण की ओर चलती है, रूल टू एग्जाम्पल चलती है ये विधि। और इस विधि में ये जो विधि है इसमें पहले ही बच्चे को जो नियम है वो बता दिए जाते हैं, बच्चे को नियम जो है वो पहले ही समझा दिए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि या मतलब जब हम एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम क्लास में पढ़ते थे तो टीचर जो है वो क्लास में आते ही हमें सबसे पहले किसी चीज की परिभाषा लिखने को देते थे। तो वो टीचर जो है वो हमें जो है वो निगमन विधि का पाठ करवा रहे थे, क्योंकि हमें उसमें सबसे पहले ही नियम बता दिए जाते थे, उसके बाद हमें उदाहरण देने को कहा जाता था। तो ये विधि जो है ये एकदम से शिक्षक केंद्रित है। इसमें जो है वो बच्चा मतलब कुछ भी नहीं करेगा, इसमें सारा काम जो है वो अध्यापक ही करेगा, क्योंकि अध्यापक ही बच्चे को सबसे पहले नियम बताएगा, उसके बाद जो है बच्चे वो उदाहरण पेश करने के काबिल हो पाएंगे। ये विधि जो है ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलती है। एकदम से आगमन विधि का उल्टा। और अमूर्त से मूर्त की ओर। ये विधि बिल्कुल शिक्षक केंद्रित है। मतलब कि आपने ये याद रख लेना है कि जो निगमन विधि है वो आगमन विधि के एकदम से विपरीत है, क्योंकि ये अज्ञात से ज्ञात की ओर है और जो आगमन विधि है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये विधि जो है वो आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत चलती है। तो आपने याद रख लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलने वाली विधि, तो वो होती है निगमन विधि। नेक्स्ट अब हम अगली विधि की बात करते हैं, ये है प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि जो है ये किसके द्वारा दी गई है या इसके जनक या प्रतिपादक कौन है, ये है किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड इसको कहा जाता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये विधि जो है ये अनुभव आधारित है। इसमें इस विधि ये जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें बच्चों के समाजीकरण की बात की जाती है, यानी कि बच्चों के सोशल डेवलपमेंट की बात जो है वो प्रोजेक्ट विधि में की जाती है। इसमें समाजीकरण की बच्चों की बात की जाती है, समाजीकरण की बात की जाती है। और ये विधि जो है ये मतलब बच्चे जो हैं वो स्वयं के अनुभव के आधार पर अपनी समस्याओं का जो है वो हल निकालते हैं। बच्चे जो हैं उनको जो मतलब करके सीखते हैं, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं इस विधि में। और ये विधि कैसी है, ये है छात्र केंद्रित। ये छात्र केंद्रित विधि है। इसमें छात्रों की शिक्षा का जो है वो वर्णन किया जाता है इस विधि में कि छात्र जो है वो किस प्रकार से शिक्षित हो पाएंगे। मतलब जो बच्चे हैं वो अपने अनुभवों से ज्यादा सीखते हैं। इस विधि में जो है वो बात ये कही गई है कि बच्चे अगर स्वयं किसी कार्य को करेंगे तो बच्चे जो है वो जल्दी सीखेंगे। बच्चों को समूहों में काम करने को दिया जाता है, बच्चों को अलग अलग ग्रुप्स में बिठाया जाता है और
बच्चों को कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो दे दिया जाता है। बच्चे जो हैं वो स्वयं उस प्रोजेक्ट को करते हैं और अपने विचारों के आधार पर वो जो समस्या उनको दी गई होती है उसका जो है वो हल निकालते हैं। तो ये विधि कैसी है? ये है समूहों, छात्र जो है वो समूहों में कार्य करते हैं। समूहों में छात्र जो हैं वो कार्य करते हैं और इस विधि में छात्र शिक्षा की बात की गई है और स्वयं के अनुभवों से सीखने की बात की गई है। स्वयं के अनुभवों से सीखना, स्वयं के अनुभवों से सीखने की बात जो है वो प्रोजेक्ट विधि में की गई है। किलपैट्रिक इसके जो है वो जनक माने जाते हैं। और ये जो विधि है ये है इसमें समाजीकरण की बात की गई है। ये छात्र केंद्रित विधि है, आपने याद रख लेना है। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि यानी कि बच्चों को बिना व्याकरण के नियमों, बिना व्याकरण के नियमों के ज्ञान, बिना व्याकरण के नियमों के ज्ञान बिना जो है वो नई भाषा या भाषा सिखाना, बिना व्याकरण के नियमों के भाषा सिखाना मतलब बच्चे जो हैं उनको किसी रूल में बांध के नहीं रखना है। बच्चों को जैसे भी बच्चे सीखते हैं उसी आधार पर बच्चों को सिखाना है। इसमें मतलब मातृभाषा जो है, बच्चों की जो मातृभाषा है उसको माध्यम बनाकर बच्चों को एक नई भाषा जो है वो सिखानी है। बच्चों को बातों बातों में एक नई भाषा का जो है वो जो ज्ञान है वो दे देना है। और बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में, जैसे कि आपको पता है छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि मतलब वो किसी खेल में या किसी बात में जो है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो बच्चों को खेल में या बात में जो है वो नई भाषा का जो है वो ज्ञान दे देना है। तो ये जो विधि है ये प्राथमिक स्तर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस विधि में जो है वो दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, मतलब कोई भी बच्चों को दिखाकर या बच्चों को कोई ऑडियो सुनाकर या बच्चों को किसी रियल चीज को दिखाकर बच्चों को जो है वो ज्ञान दिया जाता है। ये विधि जो है प्रत्यक्ष विधि, मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को हमने चीजों से बच्चों को जो है चीज वो सामने दिखानी है, या बच्चों को किसी चीज को हमने सुनाना है, या बच्चों को किसी उस चीज को दिखा ही देना है कि बच्चों ये चीज होती है। तो उस माध्यम से जो है बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं। हमने किसी चीज में बच्चों को जो है वो बांध कर नहीं रखना है, हमने बच्चों को रूल रेगुलेशन नहीं सिखाने हैं। इस लेवल पर बच्चों को केवल दिखाकर ज्ञान देना है हमने। तो है वो विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि की अगर हम बात करें तो विश्लेषण विधि को किसके द्वारा दिया गया है? ये दिए गए हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। परीक्षा में ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्लेषण विधि के प्रतिपादक या विश्लेषण विधि के जो जनक हैं वो कौन है। तो इसको आपने नोट कर लेना है, ये है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी विधि के बारे में हम जानेंगे कि ये होती क्या है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि हमने किसी समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना है। जैसे कि बच्चे का क्वेश्चन जो लेवल जो है वो बहुत टफ है, तो हमने बच्चे को आसान से सिखाने से शुरू करना है। बच्चे को उदाहरण देकर बच्चे को सिखाना है और बच्चों को छोटी छोटी जो टुकड़ों में उस समस्या को बांट देना है, ताकि बच्चे जो है वो उस समस्या का स्वयं से हल कर पाए। जिस विधि में मतलब जो है वो बच्चों को छोटे छोटे समूहों में समस्या को बांटकर जो है वो ज्ञान दिया जाता है, उसको हम कहते हैं विश्लेषण विधि। ये जो विधि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन को भी आसान करके सीखने का बहुत ही आसान तरीका है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारी संश्लेषण विधि। नंबर 6 पर है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि है, इसके प्रतिपादक भी कौन है? इसके प्रतिपादक भी हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे विश्लेषण विधि के थे उसी तरह से संश्लेषण विधि के, आगमन और निगमन विधि के जो प्रतिपादक थे वो अरस्तु थे, और संश्लेषण और विश्लेषण विधियां जो हैं उनके प्रतिपादक कौन हैं? उनके हैं आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो इनके प्रतिपादक हैं। तो ये विधि जो है ये किस प्रकार कार्य करती है? इस विधि में
जैसे कि विश्लेषण कर लिया जाता है। मान लो कि आपने किसी समस्या का विश्लेषण कर लिया। विश्लेषण कैसे किया? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी समस्या को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, और उस समस्या का जब हम छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर उस समस्या को पूरा हल कर लेते हैं तो उसको कहते हैं संश्लेषण विधि। आप समझ ही गए होंगे कि जब हमने छोटे छोटे टुकड़ों में किसी समस्या को बांटा था और अब हमने उस समस्या का पूरी तरह से हल कर लिया है, उसको हम कहते हैं संश्लेषण विधि। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है अनुकरण विधि। ये है शायद 7वां नंबर, ये है अनुकरण विधि। नाम से ही पता चल रहा है अनुकरण। अनुकरण क्या होता है कि जैसे जैसे जो टीचर पढ़ा रहा है उसके पीछे पीछे बच्चे जो हैं वो बोलते हैं। जैसे कि आपने बहुत छोटे लेवल की कक्षाओं में देखा होगा कि बहुत बच्चे जो हैं वो पहले टीचर उस लाइन को पढ़ता है और बच्चे उसी लाइन को उसी फ्लो में रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर जो टीचर है वो अगर कविता को पढ़ रहा होगा तो बच्चे भी उसी प्रकार से कविता को पढ़ेंगे, तो उसको हम कहेंगे अनुकरण विधि। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस विधि को हम कह सकते हैं नकल करना। नकल करना, नकल करना यानी कि किसी चीज का अनुकरण करना। इस विधि को हम कह सकते हैं कि ये जो अनुकरण विधि है, इसको इसमें जो है वो बच्चे जो है वो देख कर सीखते हैं। मतलब कि जैसे टीचर अगर पढ़ा रहा होगा, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे टीचर पढ़ा रहा होगा बच्चे सेम टू सेम वैसे ही पढ़ेंगे। और बच्चे जो है वो लिखना भी देखकर ही सीखते हैं। जो टीचर है वो धीरे धीरे बच्चों को लिखना सिखाती है, उसी हिसाब से जो बच्चे हैं वो लिखना सीखते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट विधि है व्याख्यान विधि। ये है हमारी व्याख्यान विधि। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि व्याख्यान विधि मतलब किसी चीज को विस्तृत रूप से बताना, कि विस्तार करना, ऐसे बोल सकते हो आप, विस्तार करना। और ये विधि जो है ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन विधि। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आपने याद रखना है ये जो व्याख्यान विधि है ये सबसे प्राचीन विधि है। टीचर जो है वो पढ़ा रहे होते हैं और जो बच्चे हैं वो सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है मारिया मोंटेसरी विधि। ये जो मारिया मोंटेसरी विधि है इसकी प्रतिपादक कौन है, इसके नाम में ही आता है, ये है मारिया मोंटेसरी। ये जो थी ये इटली की रहने वाली एक चिकित्सक थी और एक शिक्षा शास्त्री थी। इनके द्वारा ये जो मारिया मोंटेसरी विधि है ये लाई गई थी जो इटली के मंदबुद्धि बालक थे उनके लिए लाई गई थी। और ये कहां से, 2.5 साल से 2.5 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 वर्ष के बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बच्चों के लिए ये जो शिक्षा विधि है ये लाई गई थी। बाद में इसको सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा था। और ये विधि जो है, इस विधि में जो है वो बच्चे जो है वो इंटरेस्टिंग वे में या बहुत ही खेल खेल में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारी डाल्टन, डाल्टन विधि। तो ये जो विधि है इस विधि में क्या किया जाता है, इस विधि में असाइनमेंट दी जाती है, बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है जिसको बच्चों को निर्धारित समय पर करना होता है, निर्धारित समय पर करके देना होता है। और इस विधि की प्रतिपादक कौन है, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। इस विधि की प्रतिपादक का आपने नाम याद रख लेना है। डाल्टन विधि किसके द्वारा दी गई है, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट के द्वारा ये विधि जो है वो दी गई है। इसमें बच्चों को असाइनमेंट दी जाती है और जिसमें बच्चों जिस विधि जो असाइनमेंट है उसको बच्चों को निर्धारित समय पर करके देना होता है। नेक्स्ट अगर हम विधि की बात करें तो नेक्स्ट है 11 भाषा संसर्ग विधि। ये इस वीडियो में
लास्ट विधि है और शिक्षण विधियों की ये लास्ट विधि है। इसमें क्या किया जाता है, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। व्याकरण का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर या जो माध्यम स्तर है शिक्षा का, उसमें आपने देखा होगा बच्चों को एक व्याकरण की पुस्तिका जो है वो अलग से लगी होती है। वो क्यों लगी होती है, ताकि बच्चे जो है वो व्याकरणबद्ध भाषा जो है वो उसको सीख सके और भाषा का जो ज्ञान है वो अर्जित कर पाए। तो ये जो भाषा संसर्ग विधि है, इसमें आपको पता चल गया होगा, इसमें बच्चों को व्याकरण का ज्ञान जो है वो दिया जाता है।